amongst means also among, surrounded by means के बीच में, या फिर कुछ लोगों के बीच में या कुछ लोगों से घिरा हुआ। डीमन मीन्स राक्षस, दुष्ट। विकेटनेस मीन्स दुष्टता। माइटी, पावरफुल, ताकतवर। एडवांटेजेस मीन्स बेनिफिट्स यानी फायदा, लाभ। रिस्टोर टू लाइफ, पुनर्जीवित करना, फिर से किसी को जिंदा कर देना। बैटल मीन्स अ फाइट, एक लड़ाई, युद्ध। सॉट मीन्स ट्राई टू फाइंड, ढूंढने की कोशिश किया या ढूंढने की कोशिश की। अंडरटेक मीन्स अग्री और प्रॉमिस टू डू समथिंग, कुछ चीज करने के लिए प्रॉमिस करना या कुछ करने के लिए अग्री हो जाना। पर्पस मीन्स एम और इंटेंशन ऑफ समथिंग, किसी चीज का मकसद या उसका लक्ष्य, उसे कहते हैं पर्पस यानी कि उद्देश्य। रेंडर मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन, किसी को कुछ देना, उसे कहते हैं रेंडर। डिसाइपल मीन्स प्यूपिल, फॉलोवर यानी कि शिष्य या फिर चेला। डिवोशन मीन्स अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग लव और लॉयल्टी, किसी के प्रति बहुत ही वफादारी या फिर बहुत ही ज़्यादा प्यार होना, ऐसी भावना को कहते हैं डिवोशन। हिंदी में हम कहते हैं भक्ति। रेजिंग मीन्स स्टैंडिंग, लिफ्टिंग टू अ स्टैंडिंग पोजीशन, खड़ी पोजीशन में किसी को उठाना, उसे कहते हैं रेजिंग। ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्पस यानी कि मकसद, उद्देश्य। मिशन मीन्स अ टास्क और जॉब गिवन टू समवन, किसी को दिए गए काम को कहते हैं मिशन। हर्मिटेज मीन्स प्लेस वेयर हर्मिट्स लिव, ऐसी जगह जहाँ पे सन्यासी रहता है या सन्यासी रहते हैं, उसे कहते हैं सन्याश्रम। सैक्रिफिशियल फायर यानी कि यज्ञ की आग, जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें आग जला करके पूजा पाठ करते हैं तो उसे कहते हैं सैक्रिफिशियल फायर। वॉन्डर मीन्स टू मूव अराउंड विदाउट अ पर्टिकुलर पर्पस, यहाँ वहाँ चारों तरफ भटकना बिना किसी खास मकसद के साथ, उसे कहते हैं वॉन्डर यानी कि भटकना। वेलेड मीन्स स्टॉप्ड यानी कि रोका। रिवाइव मीन्स टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, फिर से जिंदगी में लेके आना यानी कि उसको फिर से जिंदा कर देना, वो मर गया था उसको जिंदा कर दिया तो उसे कहते हैं रिवाइव करना। समन्ड मीन्स कॉल्ड फॉर, को बुलाया, किसी को बुलाने को कहते हैं समन और उसका पास्ट फॉर्म होता है समन्ड। ग्राइंडिंग मीन्स क्रशिंग यानी कि पीसते हुए। डिस्पेयर मीन्स लूज ऑल होप, सब उम्मीद खो बैठना, ना उम्मीद हो जाना। मैजिक स्पेल, जादुई मंत्र। एसिज, राख, जब कोई जल करके पूरी तरह से मिट्टी बन जाता है तो उसे कहते हैं राख। स्लेन मीन्स किल्ड यानी कत्ल किया। एग्जिस्ट मीन्स कंटिन्यू टू लिव, रहना को कंटिन्यू करना यानी कि अस्तित्व में रहना या अस्तित्व में होना। डिस्कार्ड मीन्स टू थ्रो अवे एज इट इज यूजलेस, मतलब कि किसी चीज को फेंक देना क्योंकि वो अब किसी काम की नहीं है, यूजलेस हो गई है इसलिए। अश्योर मीन्स टू मेक सर्टेन, सुनिश्चित करना। मॉर्टल मीन्स सर्टेन टू डाई, जो मरने ही वाला हो उसे कहते हैं मॉर्टल, और जो ना मरने वाला उसे कहते हैं इमोर्टल मीन्स अमर। स्लीव मीन्स किल्ड यानी कि मारा, कत्ल किया। टेम्प्ट मीन्स टू डू समथिंग दैट इज रॉन्ग, कुछ ऐसा करना जो कि गलत हो। सिन मीन्स पाप। बिट्रेड मीन्स हर्ट बाय नॉट सपोर्टिंग, किसी को सपोर्ट ना करने की वजह से हर्ट करना, उसे कहते हैं बिट्रे। ये बिट्रे का सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट फॉर्म, उसे कहते हैं बिट्रेड यानी कि धोखा दिया। कर्स मीन शाप। प्लीड मीन्स टू आस्क समथिंग इन अ सीरियस और इमोशनल वे, किसी को सीरियस या इमोशनल तरीके से कुछ चीज के लिए बहुत ही ज्यादा विनती करना, पूछना, उसे कहते हैं प्लीड यानी कि गिड़गिड़ाना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना गिड़गिड़ा करके। सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू आवर मेन चैप्टर, अब बढ़ते हैं हमारे मेन चैप्टर की तरफ। कच्छ एंड देवयानी, कच्छ और देवयानी। The Devs and Asur were always fighting each other. देव्स और असुर हमेशा ही लड़ाई करते रहते थे एक दूसरे के साथ।
द देव्स वर फ्रॉम अमंगस्ट द गॉड्स, जो देव थे वो भगवानों में से थे, यानी कि भगवान की कैटेगरी में से थे। द असुर्स वर डीमन, और जो असुर थे वह राक्षसों में से थे, दुष्ट लोग थे, यानी कि द असुर्स वर पावरफुल, जो असुर थे वे पावरफुल थे, ताकतवर थे। कैपेबल ऑफ ऑल काइंड ऑफ विकेडनेस, वे हर प्रकार की दुष्टता करने में सक्षम थे, यानी कि वह हर प्रकार का दुष्ट काम कर सकते थे। सम ऑफ देम वर ग्रेट रूलर्स एंड माइटी किंग, और उन राक्षसों में से, उन दुष्टों में से कुछ महान शासक थे और कुछ बहुत ताकतवर राजा थे। इन देयर फाइट विद द देव्स द असुर्स हैड एन एडवांटेज, उनकी जो लड़ाई होती थी देवों के खिलाफ, उसमें असुरों को एक फायदा रहता था। वो क्या था? दे हैड ऑन देयर साइड अ सेंट एंड टीचर शुक्राचार्य, उनकी तरफ एक टीचर थे जो कि महान टीचर थे, महान संत थे, जिनका नाम था शुक्राचार्य। वो उनकी साइड में थे। यह उनका बहुत बड़ा एडवांटेज था। अब क्यों एडवांटेज था देखते हैं। हु न्यू द मंत्रा और मैजिक स्पेल फ्रॉम बिंग फ्रॉम फॉर ब्रिंगिंग डेड पीपल बैक टू लाइफ। हु न्यू, जो कि जानते थे, द मंत्रा मैजिक फॉर्मूला, जो कि एक मैजिक फॉर्मूला और मंत्र को जानते थे। और वो फॉर्मूला क्या कर सकता था? वो फॉर्मूला मुर्दे हुए इंसान को, मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता था, वापस से जिंदगी दे सकता था। यह फॉर्मूला शुक्राचार्य जानते थे, तो यही एडवांटेज था असुर को। ही रिस्टोर्ड टू लाइफ many asurs who were killed in the battles against the devs. He restored to life, उन्होंने जिंदा किया many asurs, कई राक्षसों को, who were killed, जो कि मारे गए थे, in the battles, युद्ध में मारे गए थे। और युद्ध किसके खिलाफ था? अगेंस्ट द देव्स, देव के खिलाफ जो युद्ध था। मीन्स देव के खिलाफ जो युद्ध होते थे उसमें जो असुर मार दिए जाते थे या मर जाते थे, उनको यह शुक्राचार्य वापस से जिंदा कर देते थे। यह इनका फायदा था असुरों का। The devs did not have anybody who knew that mantra. The devs didn't have anybody. अब देवों के पास ऐसा कोई था नहीं जो इस मंत्रा को जानता हो। They went to their chief advisor. अब वो जो देव थे वे अपने चीफ एडवाइजर के पास गए। बृहस्पति एंड sought his help. किसके पास गए? चीफ एडवाइजर के पास गए, और उनका नाम था बृहस्पति। और उनसे उन्होंने हेल्प मांगी। हेल्प क्या मांगी? बट बृहस्पति सेड, लेकिन बृहस्पति ने कहा, आई डोंट नो द साइंस ऑफ गिविंग लाइफ टू द डेड। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, द साइंस ऑफ गिविंग लाइफ, जिंदगी देने की विद्या को नहीं जानता हूँ। टू द डेड मीन्स मुर्दों को मैं जिंदगी दूं, ऐसी विद्या में, ऐसा साइंस में नहीं जानता हूँ। ओनली शुक्राचार्य नोज इट, सिर्फ शुक्राचार्य ही इसे जानते हैं। समबडी फ्रॉम योर साइड शुड गो टू हिम। समबडी फ्रॉम योर साइड, तुम्हारी तरफ से किसी को, शुड गो देयर टू हिम, उनके पास जाना चाहिए। स्टे विथ हिम, उनके साथ में रहना चाहिए। एज हिज स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट के रूप में। एंड लर्न द सीक्रेट, और उस सीक्रेट को, उस रहस्य को, जो मैजिक मंत्र वाला रहस्य है, उसको उनसे सीखना चाहिए। वी हैव नोबडी विथ अस टू अंडरटेक सच डिफिकल्ट टास्क। वी हैव नोबडी, हमारे पास कोई नहीं है, विथ अस, हमारे साथ में, टू अंडरटेक सच अ डिफिकल्ट टास्क, इतने मुश्किल काम को अपने हाथ में लेने वाला कोई ऐसा बंदा नहीं है। बट वी फील दैट योर ओन सन कच्छ वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर दिस पर्पज। बट वी फील दैट, बट लेकिन हमें ऐसा लगता है कि, हमें महसूस होता है कि योर ओन सन, तुम्हारा खुद का पुत्र, तुम्हारा खुद का बेटा, कच्छ वुड बी द बेस्ट चॉइस,
जिसका नाम क्या है, कच्छ है, वह सबसे अच्छी पसंद होगा। फॉर दिस पर्पज, इस काम को करने के लिए वो सबसे अच्छी पसंद होगा। मतलब कि सबसे अच्छा काम कर सकता है ये काम को, और कोई नहीं कर सकता। बृहस्पति thought for a while and then said, yes, let कच्छ go। बृहस्पति थोड़ी देर सोचे और फिर उन्होंने कहा कि यस, अच्छा ठीक है, लेट कच्छ गो, कच्छ को जाने दिया जाए। The devs called Kutch and asked him if he could render them his service। अब देव ने कच्छ को बुलाया। देव called कच्छ, जो देव थे उन्होंने कच्छ को बुलाया। and asked him, और उससे पूछा, क्या पूछा, if he could render them his service, क्या वह उनको यह काम करके दे सकता है, मतलब कि संजीवनी विद्या सीख करके बता सकता है। तो उन्होंने ऐसा कहा, they said, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि they said go to शुक्राचार्य and be with him as his disciple। go to शुक्राचार्य, उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य के पास जाओ। कच्छ को बोला शुक्राचार्य के पास जाओ, and be with him, और उनके साथ में रहो, as his disciple, उनके शिष्य के रूप में रहो। For as long as is necessary to learn the science of raising the death, और तब तक रहो जब तक कि इतने वक्त की जरूरत हो कि तुम मुर्दों को जिंदा करने वाले विद्या को सीख सको, तब तक वहां पे उनके साथ रहो अच्छे डिसाइपल के रूप में। सर्व हिम विथ ऑल डिवोशन, और उनकी सेवा करो पूरी भक्ति के साथ, पूरा मन लगा करके। यू में ऑल्सो बी फ्रेंडली विथ देवयानी, तुम देवयानी के साथ में भी फ्रेंडली हो सकते हो, यानी कि फ्रेंड की तरह रह सकते हो। हिज ब्यूटीफुल डॉटर, जो कि उनकी किसकी, शुक्राचार्य की एक खूबसूरत बेटी है। दैट विल हेल्प यू इन अटेनिंग योर ऑब्जेक्टिव, दैट विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगी, इन अटेनिंग योर ऑब्जेक्टिव, तुम्हारे मकसद को हासिल करने में। कच्छ promised to do his best to fulfill his mission। कच्छ ने प्रॉमिस किया to do his best, कि वह अपना बेस्ट करेगा, किस लिए, to fulfill his mission, अपने मिशन को पूरा करने के लिए, मतलब कि उसके मिशन को पूरा करने के लिए उसने प्रॉमिस किया कि वह अपना बेस्ट ट्राई करेगा, बेस्ट करेगा वो। He took leave of the devs and went to शुक्राचार्य's hermitage। He took leave of the devs, उसने देव से परमिशन ली, आज्ञा ली। and went to शुक्राचार्य's hermitage, और शुक्राचार्य का जो आश्रम था वहां चल दिया। The great sage received him with all kindness। महान संत शुक्राचार्य ने उनका स्वागत बहुत ही अच्छी तरह से किया, एकदम काइंडनेस के साथ में किया। ओ ग्रेट टीचर सेड कच्छ, आई एम कच्छ द सन ऑफ बृहस्पति। ओ ग्रेट टीचर सेड कच्छ, कच्छ ने कहा कि ओ महान टीचर, ओ बड़े टीचर, आई एम कच्छ, मैं कच्छ हूँ, द सन ऑफ बृहस्पति, बृहस्पति का पुत्र। आई वॉन्ट टू बी योर स्टूडेंट, मैं तुम्हारा विद्यार्थी बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। आई एम ईगर टू गेन नॉलेज ऑफ संजीवनी विद्या एट योर फीट। आई एम ईगर, मैं उत्सुक हूँ, टू गेन द नॉलेज ऑफ संजीवनी विद्या, संजीवनी विद्या का ज्ञान हासिल करने के लिए, एट योर फीट, आपकी शरण में, आपके चरणों में। आर यू द सन ऑफ बृहस्पति, आस्क्ड शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने पूछा, आर यू द सन ऑफ बृहस्पति, क्या तुम बृहस्पति के पुत्र हो? इफ सो, अगर ऐसा है, व्हाट कैन आई टीच यू दैट योर फादर कांट्स, मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ जो आपके पिताजी नहीं सिखा सकते आपको। एनीवे, ठीक है, कोई बात नहीं। यू हैव कम टू मी इन सर्च ऑफ नॉलेज, तुम ज्ञान की खोज में मेरे पास आए हो। आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन वॉट एवर वे आई कैन, मैं हैप्पी होऊंगा, मैं खुश होऊंगा आपको मदद करके, जिस तरह से भी मैं आपकी मदद कर सकूं। आई शैल बी एट योर सर्विस फ्रॉम नाउ ऑन, सेड कच्छ, कच्छ ने कहा, आई शैल बी एट योर सर्विस,
मैं आपकी सर्विस में रहूंगा, मतलब कि आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से। यू नीड नॉट टू डू हैवी वर्क हियर। यू नीड नॉट टू डू, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। एनी हैवी वर्क हियर, यहाँ पे कोई भी भारी काम। सेड शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने कहा। और आगे कहते हैं, यू कैन हेल्प मी इन माई प्रेयर्स बाय ब्रिंगिंग फ्लावर्स फ्रॉम द जंगल। यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। इन माई प्रेयर्स, मेरी प्रार्थना में। बाय ब्रिंगिंग फ्लावर्स, फूलों को ला करके। कहाँ से? फ्रॉम द जंगल, जंगल से। तुम जंगल से फूलों को मेरे लिए ला करके मेरी प्रार्थना में हेल्प कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग फायरवुड फॉर माई सेक्रीफिशियल फायर। यज्ञ की आग के लिए तुम मेरे लिए लकड़ी ला सकते हो। कौन सी लकड़ी? जलाने वाली, मतलब कि फायरवुड ला सकते हो, ये भी काम आप कर सकते हो। एंड यू कैन लुक आफ्टर माई काउज, और तुम मेरी गायों का देखभाल कर सकते हो। टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग, उनको चराने के लिए तुम बाहर लेके जा सकते हो। एंड ब्रिंग देम बैक, और उनको तुम वापस लेकर के आ सकते हो। व्हेन दे आर फेड, जब वे खा चुकी हो। I shall try to do everything to your satisfaction, said कच्छ। कच्छ ने कहा, I shall try to do, मैं कोशिश करूंगा करने की। Everything, सब कुछ, मैं सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। To your satisfaction, कहाँ तक? आपके संतुष्टि तक मैं सब कुछ करने की कोशिश करूँ। Thus, कच्छ began to live with शुक्राचार्य। इस प्रकार कच्छ began to live, कच्छ ने रहना शुरू कर दिया विथ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के साथ में। बिकॉज ऑफ हिज कीन डिवोशन एंड गुड सर्विस ही वन द फेवर ऑफ शुक्राचार्य। बिकॉज ऑफ हिज कीन डिवोशन, उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छी भक्ति की वजह से, एंड गुड सर्विस, और उसकी अच्छी सेवा की वजह से, ही वन द फेवर ऑफ शुक्राचार्य, उसने शुक्राचार्य का भरोसा जीत लिया। कच्छ वॉज हैंडसम, young and very intelligent, and no wonder Devyani fell in love with him at first sight. कच्छ was young, कच्छ जवान था, handsome खूबसूरत था, and very intelligent और बहुत होशियार था, and no wonder और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, देवयानी fell in love with him, देवयानी को उससे प्यार हो गया, at first sight पहली नजर में। But Kach was a student and he could not respond to her love. But Kach was a student, लेकिन कच्छ एक शिष्य था, कच्छ एक विद्यार्थी था। He could not respond, वह प्रतिक्रिया नहीं दे सका। To her love, उसके लव को, उसके प्यार को वो रिस्पॉन्स नहीं दे सका। All the same, फिर भी, तब भी, कच्छ liked her and considered her a friend. फिर भी कच्छ उसे पसंद करता था और उसे एक फ्रेंड मानता था, एक दोस्त मानता था, अपनी सहेली मानता था। He gathered flowers and fruits for her and helped her in her household duties. He gathered flowers, वह फूल इकट्ठा करता था, and fruits, और फलों को इकट्ठा करता था, for her, उसके लिए, किसके लिए? दिव्यानी के लिए, and helped her, और उसकी मदद करता था, इन हर हाउस होल्ड ड्यूटीज, उसके घर के कामकाज में। समटाइम्स दे वुड वॉन्डर अबाउट द जंगल एंड एट टाइम्स दे संग एंड डांस्ड टुगेदर। समटाइम्स दे वुड वॉन्डर, कभी कभी वे घूमा करते थे, अबाउट द जंगल, जंगलों में, यहाँ वहाँ, एंड एट टाइम्स, और उसी समय दे संग, वे गाते थे, एंड डांस्ड, और डांस करते थे, टुगेदर, साथ में, वे साथ में डांस वगैरह करते थे और गाते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम द असुर्स फाउंड आउट व्हाई कच्छ वाज स्टेइंग विद शुक्राचार्य। इसी दरमियान द असुर्स फाइंड आउट, असुरों को पता लग गया, व्हाई कच्छ वाज स्टेइंग विथ शुक्राचार्य, कि कच्छ शुक्राचार्य के साथ में किस वजह से रह रहा था। They did not want the secret of reviving dead people to be known to the devs. They didn't want, वे नहीं चाहते थे, the secret of reviving dead people,
कि मुर्दों को जिंदा करने का रहस्य या मरे हुए इंसान को जिंदा करने का रहस्य टू बी नोन, उसको जाना जाए, टू द देव, देव के द्वारा। मतलब कि वे नहीं चाहते थे कि देव को यह मालूम पड़े कि मुर्दों को किस तरह से जिंदा करते हैं, इसका सीक्रेट क्या है। एंड और देयरफॉर इसलिए they decided to remove Kutch from Shukracharya's hermitage for good. Therefore इसलिए they decided, उन्होंने फैसला किया, to remove कच्छ को हटाने का, from शुक्राचार्याज hermitage, शुक्राचार्य के आश्रम से, for good, भलाई के लिए। तो उन्होंने फैसला किया कि उनके भलाई के लिए कच्छ को शुक्राचार्य के आश्रम से हटा दिया जाए। उन्होंने ऐसा फैसला किया। किसने? असुरों ने। That could only be done by killing him, वह सिर्फ उसको मार करके ही किया जा सकता था। One day, एक दिन, when Kutch was taking his master's cows to the jungle, one day, एक दिन, when Kutch was taking his master's cow to the jungle, जब कच्छ ले करके जा रहा था मास्टर यानी कि उनके मालिक के गायों को जंगल में। उनके मालिक कौन थे? उनके मालिक शुक्राचार्य थे। उनकी गायों को जब कच्छ जंगल में ले करके जा रहा था, the असुर वेलेड हिम, असुरों ने उसको रोका, एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। बट दे हैड टू डू अवे विथ हिज बॉडी, लेकिन उनको उसकी बॉडी को नष्ट करना पड़ा। दे वर अफ्रेड, उन्हें डर था, दैट कि शुक्राचार्य माइट रिवाइव कच्छ, उनको उसकी बॉडी को नष्ट करना पड़ा क्योंकि उनको डर था कि शुक्राचार्य कहीं कच्छ को फिर से जिंदा ना कर दें। सो इसलिए दे कट हिज बॉडी इनटू पीसेस, इसलिए उन असुरों ने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए काट करके। एंड गेव द पीसेस टू द वुल्व्स एंड जेकाल्स, और उन टुकड़ों को भेड़ियों को, सियारों को खिला दिया यानी दे दिया। इन द इवनिंग, शाम में, देवयानी वॉज वेटिंग फॉर कच्छ, बट द काउज रिटर्न्ड होम विदाउट हिम। इन द इवनिंग, शाम में, देवयानी वॉज वेटिंग फॉर कच्छ, देवयानी कच्छ का इंतजार कर रही थी। बट द काउज रिटर्न्ड होम, लेकिन गाय घर लौट आई, विदाउट हिम, उसके बिना, यानी कि कच्छ नहीं आया और गाय घर पे आ गई। देवयानी वॉज अपसेट, देवयानी परेशान हो गई थी। सी वेंट टू हर फादर एंड सेड, वह अपने पिताजी के पास गई, एंड सेड, और कहा, और कहती है कि द सन हैज सेट, सूर्य अस्त हो चुका है, सूरज डूब चुका है, सूरज ढल चुका है। द काउज हैव रिटर्न्ड होम, गाय घर लौट आ चुकी हैं। कच्छ हैज नॉट कम, कच्छ नहीं आया है। ही इज आइदर लॉस्ट और डेड, वह या तो खो गया है या तो मर गया है। ओ फादर, ओ पिताजी, ब्रिंग कच्छ बैक, कच्छ को वापस बुला लीजिए, वापस ले आइए। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, मैं उसके बगैर जीवित नहीं रह सकती हूँ, जिंदा नहीं रह सकती हूँ। शुक्राचार्य कंसीडर्ड फॉर अ वाइल एज टू व्हाट कुड हैव हैपेंड टू कच्छ, शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया कुछ देर के लिए, यह जानने के लिए कि कच्छ के साथ क्या हो सकता था या क्या हुआ होगा। He felt that, उनको महसूस हुआ कि कच्छ was dead, कच्छ मर गया है। And said, और उन्होंने कहा, I shall bring him back to life, मैं उसे फिर से जिंदगी में ला दूंगा, मतलब कि उसको फिर से जिंदा कर दूंगा। Wait a little, थोड़ा इंतजार करो। Then he silently said the secret mantra और magic spell, तब उन्होंने शांति से, चुपके से वह रहस्यमयी मंत्र पढ़ा, जादुई मंत्र पढ़ा। At once कच्छ appeared before the master, अचानक से, तुरंत ही कच्छ स्वामी के सामने जाहिर हो गया, मतलब कि प्रकट हो गया। When Devyani asked him why he was late, he said,
The Asurs killed me, cut my body into pieces, and fed the wolves and jackals. When Devyani asked him, जब देवयानी ने उससे पूछा why he was late, कि वो लेट क्यों हो गया था, he said, उसने कहा, मतलब कि कच्छ ने कहा, the Asurs killed me, असुरों ने मुझको जान से मार दिया था, कट माई बॉडी इंटू पीसेस, मेरी बॉडी के टुकड़े कर दिए थे काट करके, एंड फेड द वुल्व्स एंड जेकाल्स, और भेड़ियों को सियारों को मुझे खिला दिया था. When the great saint your father summoned me, I came out of the wolves and jackals tearing their bodies, and now I stand before you. When the great saint your father, जब महान संत योर फादर आपके पिताजी ने समन्ड मी मुझे बुलाया, आई केम आउट ऑफ द वूल्स एंड जेकाल्स, मैं भेड़ियों और सियारों में से निकल के बाहर आ गया, टीयरिंग देयर बॉडीज, उनके शरीर को फाड़ करके, एंड नाउ आई स्टैंड बिफोर यू, और अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ. कच्छ कंटिन्यू टू लिव विद शुक्राचार्य एंड देवयानी, कच्छ शुक्राचार्य और देवयानी के साथ में कंटिन्यू रहने लगा. बट द असुर्स डिड नॉट कीप क्वाइट, लेकिन राक्षस शांति से नहीं बैठे, वे शांत नहीं रहे. वन डे कच्छ वॉज इन द जंगल, एक दिन कच्छ जंगल में था, कलेक्टिंग फ्लावर्स, फूलों को इकट्ठा कर रहा था. व्हेन द असुर्स कॉट हिम, जब उसे असुर पकड़ लिए, जब असुरों ने उनको पकड़ लिया. दे किल्ड हिम, और क्या किया, असुर ने उनको जान से मार दिया फिर से कच्छ को, एंड ग्राइंडिंग हिज बॉडी इनटू पीसेस, इनटू पेस्ट, और बाद में उसकी बॉडी को पीस करके उसका पेस्ट बना दिया. दे मिक्सड इट, और बाद में उस पेस्ट को मिक्स कर दिया, किसके साथ, विद द वाटर ऑफ द ओशन, समुद्र के पानी के साथ में उसको मिक्स कर दिया. किसको मिक्स कर दिया, कच्छ की बॉडी का जो पेस्ट बनाया था उसको मिक्स कर दिया समुद्र के पानी के साथ. दिव्यानी वॉज अगेन इन डिस्पेयर व्हेन कच्छ डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द जंगल, फिर से दिव्यानी नाउम्मीद हो गई जब कच्छ जंगल से वापस नहीं लौटा. शी टोल्ड हर फादर दैट, उसने अपने पिताजी से कहा कि शी वुड नॉट विश टू लिव अनलेस कच्छ वॉज ब्रॉट बैक, मैं जीना नहीं चाहती हूँ तब तक जब तक कि कच्छ वापस नहीं लौट आता, यानी कि कच्छ लौट के नहीं आएगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगी. अगेन शुक्राचार्य विथ हिज मैजिक स्पेल ब्रॉट कच्छ बैक, फिर से शुक्राचार्य ने अपने जादुई मंत्र से उसको वापस बुला लिया, मतलब कि वापस से जिंदा कर दिया. The Asurs were very disappointed at their failures. असुर बहुत ही ज्यादा निराश हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए at their failure, अपने असफलताओं पर. They thought of a plan to dispose of Kutch in such a way that Shukracharya would never be able to bring him back to life. The thought of a plan, उन्होंने एक ऐसा प्लान सोचा, to dispose of Kutch, कच्छ का निपटारा करने के लिए, कच्छ का सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए, इन सच वे, और वो भी इस तरह से प्लान सोचा, दैट कि शुक्राचार्य वुड नेवर बी एबल टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, कि शुक्राचार्य उसको फिर कभी भी जीवित नहीं कर पाते. इस तरह से उन्होंने एक प्लान बनाने का सोचा. द असुर्स कॉट कच्छ द थर्ड टाइम, तीसरी बार असुरों ने कच्छ को पकड़ लिया. दे किल्ड हिम, और उसको जान से मार दिया, एंड बर्न्ट हिज बॉडी, और उसके शरीर को, जिस्म को जला दिया. दे कलेक्टेड द एसिड एंड मिक्स्ड द एसिड विद द डिवाइन वाइन दैट शुक्राचार्य ड्रैंक. दे कलेक्टेड द एसिड, और उन्होंने उसकी राख को, जो जल करके राख हो गया था उसका बॉडी, उसको इकट्ठा किया, एंड मिक्स द एसिड, और उस राख को उस इकट्ठा की हुई राख को मिक्स कर दिया, मिला दिया, विद द डिवाइन वाइन, देवी शराब के साथ, दैट जिसको कि शुक्राचार्य ड्रैंक, जिसको कि शुक्राचार्य ने पी लिया. When Kutch was missing again, देवयानी said to her father, जब फिर से कच्छ गायब हो गया, खो गया, मिस हो गया, यानी कि मिसिंग हो गया, तो वह अपने पिताजी से बोली, क्या बोली, फादर कच्छ went out to gather firewood, but he has not come back. Surely he is lost or dead. उसने पिताजी से कहा, फादर, पिताजी, कच्छ went out to gather firewood,
आग जलाने वाली लकड़ी लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वो गया था बाहर। बट ही हैज नॉट कम बैक, लेकिन वो लौट करके नहीं आया है, वो वापस नहीं आया है। श्योरली अवस ही इज लॉस्ट और डेड, या तो वो खो गया है या तो वो मर गया है। शुक्राचार्य मेडिटेटेड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया। एंड सेड, और कहा, यस कच्छ इज डेड, हाँ कच्छ मर गया है। नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, आई एम हेल्पलेस नाउ। और कहते हैं कि नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, अब मेरे लिए मुश्किल है। क्या मुश्किल है? टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, उसे जिंदा करना, उसे जिंदा करना अब मेरे लिए मुश्किल है। आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूं। नाउ अब मैं मजबूर हूं। Whenever I bring him back to life, he is slain again. जब कभी मैंने उसको वापस जीवित करता हूँ, he is slain, वह मार दिया जाता है फिर से। ओ देवयानी, अरे देवयानी, do not grieve, दुख मत हो, मत पछताओ। do not cry, मत रोइए। you should not distress yourself for a mortal, एक मर जाने वाली चीज के लिए तुमको परेशान नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। गॉड्स आर अवेयर ऑफ योर ब्यूटी, जो देवता हैं वो तुम्हारी ब्यूटी को अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारी खूबसूरती से परिचित हैं। एनी वन ऑफ देम मे प्रपोज टू यू, उनमें से कोई भी तुमको प्रपोज कर सकता है। बट देवयानी सेड, लेकिन देवयानी ने कहा, हाउ कैन आई नॉट ग्रीव फॉर द डेथ ऑफ द वन हुम आई लो, कैसे मैं उसकी मौत पे शौक ना मनाऊं, दुख ना करूं जिसको मैं प्यार करती हूँ। ही वॉज हैंडसम, वो खूबसूरत था। ही वॉज ग्रेट, वो महान था। एंड ही वॉज यंग, और वो जवान था। नो गॉड विल बी लाइक हिम, कोई देवता, कोई भगवान उसकी तरह नहीं होगा। आई विल स्टार्व माई सेल्फ टू डेथ एंड फॉलो हिम, मैं भूखे मर जाऊंगी। एंड फॉलो हिम, और उसके पीछे पीछे चली जाऊंगी, मतलब मैं ही मर करके उसके साथ ही चली जाऊंगी। उसने ऐसा कहा। शुक्राचार्य वॉज सॉरी फॉर हिज डॉटर, शुक्राचार्य को अपनी बेटी के लिए दुख हुआ। एंड शुक्राचार्य वॉज सॉरी फॉर हिज डॉटर, शुक्राचार्य को दुख हुआ अपनी बेटी के लिए। एंड एंग्री विद द असुर्स, और वो असुरों से गुस्सा हो गए। हु स्लीव अ डिसाइपल, जिन लोगों ने उनके शिष्य का कत्ल कर दिया था। अंडर हिज केयर, उनकी देखरेख में। एट देवयानीज रिक्वेस्ट ही बिगन समनिंग कच्छ बैक फ्रॉम डेथ, देवयानी के रिक्वेस्ट पे, देवयानी की विनंती पे, ही बिगन समनिंग, उन्होंने बुलाना शुरू किया कच्छ को बैक फ्रॉम डेथ, मृत्यु से वापस बुलाना शुरू किया। कच्छ आंसर्ड इन अ लो वॉइस फ्रॉम हिज स्टमक, कच्छ ने आंसर दिया धीमी आवाज में उनके पेट में से। आई एम कच्छ, ही सेड, उसने कहा कि मैं कच्छ हूं। आई वॉज किल्ड बाय द असुर्स, मेरा कत्ल कर दिया गया था असुरों के द्वारा। हु बर्न्ट माई बॉडी, जिन्होंने मेरी बॉडी को जला दिया। एंड मिक्सड द एसिड, और बॉडी के राख को मिक्स कर दिया। विद द डिवाइन वाइन दैट यू हैव ड्रैंक, देवी शराब के साथ जो कि आपने पी ली है। बी जेंटल टू मी, मेरे प्रति उदार बनिए, मेरे प्रति दरिया दिल बनिए। ओ माई मास्टर, ओ मेरे स्वामी। कंसीडर मी एज योर सन, एज आई एम नाउ पार्ट ऑफ यू। कंसीडर मी एज योर सन, मुझे अपने बेटे की तरह समझिए। एज, क्योंकि आई एम नाउ पार्ट ऑफ यू, क्योंकि अब मैं आपका भाग हूं, अब मैं आपका अंश हूं। देन शुक्राचार्य सेड टू देवयानी, तब शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा, व्हाट कैन आई डू नाउ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। कच्छ इज विद इन मी, कच्छ मेरे अंदर है। आइदर आई लिव और कच्छ लिव्स, या तो मैं जिंदा रहूं या तो कच्छ जिंदा रहे। बोथ ऑफ अस कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर हियर आफ्टर, इसके बाद हम दोनों ही एक साथ जीवित नहीं रह सकते हैं। इफ कच्छ डाइज, सेड देवयानी, देवयानी कहती है, अगर कच्छ मर जाता है, आई विल नॉट लिव, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी। इफ यू डाई, आई ऑल्सो डाई, और अगर आप मर जाते हैं तो मैं भी मर जाती हूँ। वॉज इन अ फिक्स, शुक्राचार्य बहुत ही बड़ी दुविधा में थे। ही सेड टू कच्छ, उन्होंने कच्छ को कहा, विक्ट्री इज योर्स, जीत तुम्हारी है। सिंस देवयानी लुक्स ऑन यू विथ सच काइंडनेस, क्योंकि देवयानी तुम्हारी तरफ इतने ज्यादा प्यार से देखती है।
रिसीव फ्रॉम मी द मैजिक मंत्रा, मुझसे मैजिक मंत्र हासिल करो, प्राप्त करो। और द सीक्रेट ऑफ ब्रिंगिंग बैक द डेड टू लाइफ, या फिर मुर्दों को जिंदा करने वाला सीक्रेट मुझसे हासिल करो, मुझसे जान लो। When you come out of me, जब तुम मुझसे बाहर निकल करके आ जाओगे, try this mantra on my body, try the mantra, तब उस मंत्र को मेरी बॉडी पर ट्राई करना, मेरी बॉडी पर पढ़ना। Then शुक्राचार्य taught कच्छ the secret मंत्र, तब शुक्राचार्य ने टॉट सिखाया कच्छ को सिखा दिया वह सीक्रेट मंत्र। एंड आस्क्ड हिम टू कम आउट ऑफ हिज स्टमक, और उनको अपने पेट में से बाहर निकलने के लिए कहा। कच्छ अपीयर्ड इन ऑल हिज ब्रिलियंस, कच्छ अपने ब्रिलियंस के साथ में बाहर हाजिर हो गया, प्रकट हो गया। एंड सॉ हिज टीचर लाइंग डेड, और अपने टीचर को, अपने स्वामी को, अपने शिक्षक को मृत पड़ा हुआ देखा, मरा पड़ा हुआ देखा। He immediately revived him with his newly learnt mantra, उन्होंने मीन्स कच्छ ने तुरंत ही अपने नए सीखे हुए मंत्र से उनको जिंदा कर दिया। कच्छ then paid homage to him, तब उसके बाद में कच्छ ने उनको श्रद्धांजलि दी। कैसे दी? Calling him father, उनको फादर पुकार करके, उनको पिताजी कह करके। एज, क्योंकि he was newborn out of him, क्योंकि वह अभी नया नया जन्म लिया था। out of him, और उनसे निकल करके बाहर आया था, उनसे पेट में से निकल करके बाहर आया था। कच्छ stayed for some more time and then sought the blessing of his master to return home. कच्छ stayed for some more time, कुछ और समय के लिए कच्छ वहां पे ठहरा, कच्छ वहां पे रुका। एंड देन सॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज मास्टर, बाद में अपने मास्टर से उसने आशीर्वाद लिया। टू रिटर्न होम, घर जाने के लिए। शुक्राचार्य गिव कच्छ परमिशन टू लिव, शुक्राचार्य ने कच्छ को आज्ञा दे दी जाने के लिए। बट देवयानी सीइंग हिम अबाउट टू डिपार्ट, लेकिन देवयानी ने उसे जाता हुआ देख करके उससे कहा, डोंट गो अवे, दूर मत जाओ। यू नो हाउ आई हैव लव्ड यू फ्रॉम द टाइम यू वर अ स्टूडेंट, यू नो, तुम जानते हो, हाउ आई हैव लव्ड, मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। फ्रॉम द टाइम, उस वक्त से, यू वर अ स्टूडेंट, जब से तुम एक विद्यार्थी थे। नाउ दैट, अब कि यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज, जबकि अब आपने अपनी स्टडी पूरी कर ली है, पूरी पढ़ाई कर ली है। इट्स टाइम यू शुड मैरी माई लव एंड मैरी मी, इट्स टाइम यू शुड रिटर्न माई लव, तो अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे प्यार को लौटा दो। एंड मैरी मी, और मुझसे शादी कर लो। कच्छ सेड, कच्छ ने कहा, आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। यू आर डियरर देन लाइफ टू मी, तुम मुझको मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। बट यू आर माई सिस्टर, लेकिन तुम मेरी बहन हो। बोथ ऑफ अस केम आउट ऑफ योर फादर, हम दोनों ही तुम्हारे पिताजी में से बाहर आए हैं। ऑल माई लव फॉर यू, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ लो, मेरा पूरा जो प्यार है, इज अ ब्रदर्स लव, वह एक भाई का प्यार है। फॉर अ सिस्टर, एक बहन के लिए। यू आर ग्रेट एंड आई लव यू, सेड देवयानी, देवयानी ने बोला, यू आर ग्रेट, तुम महान हो, तुम बहुत ही जबरदस्त हो। एंड आई लव यू, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रिमेंबर माई लव फॉर यू सेव्ड यू फ्रॉम डेथ 3 times, याद करो मेरे प्यार ने तुमको बचाया है मौत से 3 बार। वाई डिड आई डू दैट इफ नॉट फॉर लव, अगर प्यार ना होता तो मैं ऐसा क्यों करती। डोंट डिस्कार्ड मी, मुझे मत ठुकराओ। एक्सेप्ट मी एज योर वाइफ, अपने पत्नी के रूप में, अपनी बीवी के रूप में मुझे स्वीकार करो। इट्स इज अ सिन इफ आई अग्री टू डू व्हाट यू से, जो तुम कहती हो अगर उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं तो यह एक बहुत बड़ा पाप है, यह एक पाप है। सेड कच्छ, कच्छ ने कहा, वी हैव स्पेंट हैप्पी डेज टुगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर,
हमने खुशियों के दिन साथ में बिताए हैं बहन और भाई के रूप में। लेट्स कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते हैं। आई कैन अश्योर यू दैट आई कैन नॉट बी टेम्पटेड इनटू सिनिंग, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के भी द्वारा पाप की तरफ ढकेला नहीं जा सकता हूँ, मुझे कोई भी ललचा नहीं सकता है कि मैं पाप करूँ। देवयानी वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट सी वॉज एंग्री एंड कर्स्ड हिम। देवयानी वॉज सो डिसअपॉइंटेड, देवयानी इतना ज़्यादा निराश हो गई, इतना ज़्यादा वो होपलेस हो गई कि वह गुस्सा हो गई और उसने श्राप दे दिया कच्छ को। और क्या कहा, सिंस यू हैव बिट्रेड माई ट्रस्ट, क्योंकि तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। व्हाट यू हैव लर्न्ड यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस, जो कुछ तुमने सीखा है, जो तुमने सीखा है मंत्र, तुम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर इस्तेमाल करोगे भी तो वह वर्क नहीं करेगा, वह काम नहीं करेगा। कच्छ सेड, कच्छ ने कहा, आई रिफ्यूज यू ओनली बिकॉज यू आर माई सिस्टर, मैं तुम्हें ठुकरा रहा हूं, मैं तुम्हें इनकार कर रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी बहन हो। आई डोंट डिजर्व योर कर्स, मैं तुम्हारे श्राप के लायक नहीं हूं, मैं तुम्हारे श्राप के हकदार नहीं हूं। यू हैव डन दैट बिकॉज ऑफ योर पैशन, तुमने यह किया है तुम्हारे पैशन की वजह से, लगन की वजह से, धुन की वजह से। यू सेड दैट व्हाट आई हैव लर्न्ड शैल बी यूजलेस, तुमने कहा कि जो मैंने सीखा है वो यूजलेस हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। बट आई सेल इम्पार्ट इट, लेकिन मैं यह किसी और को दे दूंगा, टू समवन, किसी और को दे दूंगा। बट आई सेल इम्पार्ट इट टू समवन एल्स एंड मेक इट यूजफुल, मैं इसे किसी और को दे दूंगा, किसी और को सिखा दूंगा और इसको उपयोगी बना दूंगा। इन स्पाइट ऑफ देवयानी's pleading, कच्छ हैड टू लीव, देवयानी की कई विनंती के बावजूद भी कच्छ को निकलना पड़ा, वहां से निकलना पड़ा। कच्छ वॉज रिसीव्ड बाय द देव्स विद ग्रेट ऑनर, कच्छ का स्वागत किया गया देव के द्वारा बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ। एंड वॉज ग्रीटेड बाय लॉर्ड इंद्रा हिमसेल्फ, और खुद लॉर्ड इंद्र यानी कि भगवान इंद्र ने उनका अभिवादन किया। आई होप स्टूडेंट्स यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ